चलिए देखिए, अब हम ऐसे शायर को बुलाते हैं जो जाते हुए कदमों को रोक सकता है, और उसको आपने अगर नहीं सुना तो जाहिर है कि आपकी रात जो है बेकार चली जाएगी, और वो है सज्जाद झंझट साहब। सज्जाद झंझट साहब आइए, इनका क्या तारुफ अब कराया जाए, ये तो खुद अपने आप में एक तारुफ है, इनका नाम ही काफ़ी है और अब ज़रूरत भी नहीं है इनके मज़ीद तारुफ की। आइए, अब आप ही करें सारा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर से जैद साहब का और बहादुर आलम साहब का कि आपसे आपकी खिदमत करने का मौका दिया है। अभी मैं शायरों से भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी फहरिस्त है, कम पढ़ें ताकि सब लोग पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वजह उसकी यह है कि अभी शायर हमारे अली भाई पढ़ रहे थे, मुझे ताज्जुब हुआ कि जब ये पुलिस एक शाम खाकी के नाम पुलिस का मुशायरा है तो इतना लंबा पढ़ा, अगर ये चोरों का मुशायरा होता तो क्या हालत करते। जब पुलिस से नहीं डर रहे तो फिर और किससे डरेंगे भाई। बहरहाल मतलब निकालने के लिए लोग अपने को वाह, कमतर दिखाएंगे कभी आला दिखाएंगे। बहुत खूब। मतलब निकालने के लिए लोग अपने को कमतर दिखाएंगे कभी आला दिखाएंगे। ये दो मुँहे लोग अल्लाह के हुजूर ये वाला दिखाएंगे कि वो वाला दिखाएंगे। क्या बात है। ये दो मुँहे लोग अल्लाह के हुजूर ये वाला दिखाएंगे कि वो वाला दिखाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के आज इस खूबसूरत मौके पर एक शाम खाकी के नाम से ये के उन्वान से मुनक्किद किया गया मुशायरा, और मेरे 4 मिसरे इस तरीके से कि मैं अपना तारुफ दूंगा तो उसमें भी पुलिस का थोड़ा सा आपको खुशबू आएगी कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, वाह, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा जो चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है। और देखें ये भी मुशायरा से इसी हवाले से इसी उन्वान से 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा ले कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में। मैंने भी सोचा यार करके देखा जाए क्या करके, और मेरी जो हालत हुई, बल्कि एक लड़के ने एक लड़की को आंख मारी तो लड़की बोली मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, तो लड़का बोला मैं तो ट्राई कर रहा था, चेक कर रहा था। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज में था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज में था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये भी देखें 4 मिसरे आपके, मैं जब हाजिर हुआ यहाँ पर तो मैंने एक बहुत बड़ा ताज्जुब की बात ये हुई कि मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि थोड़ी सी खत बनवा लूँ। कल भी मुशायरा था और मेरी तबीयत भी नाशाज थी, तो मैं एक बार्बर यानी नाई की दुकान में पहुँचा। तो नाई की दुकान जो मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर बैठे हैं और वो भी मेरे साथ थे, तो ये ताज्जुब ये था कि उस नाई की दुकान पर दूसरी सीट पर एक उम्र दराज आदमी बैठे थे जिनके मुँह में दांत नहीं थे। अब उसे परेशानी होती है नाई को, जब दांत नहीं होते तो वो बहुत, लेकिन उसके पास एक टेक्निक ऐसी थी नाई के पास, मुझे बड़ा अच्छा लगा जलालाबाद में, कि उसके पास एक लकड़ी की गोली थी, उसने उनके मुंह में डाली कि हजरत ये मुंह में डाल लीजिए। कहने लगे भाई ये क्या मतलब है? कहने लगे जब इधर की बनाऊं तो इधर लिया आना, और जब इधर की बनाऊं तो इधर लिया आना। कहने लगे अगर ये पेट में चली गई, कहने लगे सुबह को दे जाओगे, क्या बात है? कहने लगे बदतमीज आदमी, क्या बदतमीजी है ये सुबह को सब ऐसे थोड़े दी जाती है सुबह गंदी।
कहने लगे नहीं सब दे जाओ, उसमें क्या बात है। क्या कहने। अब मुलाजा फरमाने के हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और सुने ये भी के था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। वाह, तजमीन पेश कर रहा हूँ मोइन भाई। इरशाद इरशाद। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पीटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। वाह, पिटा जब लड़कियों से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और दिन और हुआ ये। अच्छा एक और बात बता दूं कि साहब एक मेरे बहुत अच्छे मौलाना जो भी फारिग होके आए हैं देवबंद से, मुझे दिमाग में बहुत दिन से एक मसला था, मैंने सोचा इनसे पूछा जाए। जब वो आए मैंने हजरत एक बात कल पूछिए, मैंने अगर आदमी पूरी वजू से हो और वजू से वो बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहले वजू हाथ पैर टूट जाने। वाह, दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हर एक खासो आम से। दिन भर तो गालियां सुनी हर उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हर एक खास आम से। और हो रही दिन भर गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हर एक खास आम से। होती रही मरम्मत मजनू की जिस जगह, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से। वाह, होती रही मरम्मत मजनू की जिस जगह, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से। और ये भी अच्छा मैं ये अर्ज कर दूं कि मोइन शादाब साहब, मैं आपसे बहुत दिल की बात बताता हूँ कि मोइन शादाब साहब जो है नाज़िम मुशायरा, वो बहुत ही हाई लेवल के नाज़िम है। और वो अभी तक जितनी भी निज़ामत की उन्हें आपने गौर से नहीं सुना। उन्होंने ऐसे ऐसे पंच, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो माशाल्लाह आपके दिलो जहन से उतर जाती। लेकिन थोड़ा सा आजकल की रिवायत बदल गई है, चिल्लाना। नाज़िम जो है आजकल चिल्ला के अपनी बात को शो करने लगे हैं, जबकि गुफ्तगू जो है वो नाज़िम निज़ामत होती है। नाज़िम की गुफ्तगू आप तक पहुंचे, आप उसको ध्यान से सुने, मुझे सुने, शायर को सुने, लेकिन निज़ामत को पे भी गौर रखें। मैं मुबारकबाद, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं नाज़िम मुशायरा के लिए हमारे मोइन भाई की निज़ामत में। तो अब मैं अर्ज कर रहा था, मेरी फरमाइश थी एक 4 मिसरों की, वो आपकी नजर कर देता हूँ। वो इस तरीके से कि साहब एक साहब बड़े परेशान थे और वो इस कदर परेशान थे कि वो साहब वो हकला के बोलते थे। और उनकी बात ये थी कि वो उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे बेड के, पहले बैठने की इजाजत मांगने लगे, हकले थे, कोई उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, खुद ही बैठ गए जब कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो बैठ के घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब देखिए क्या माहौल है, वो करीब पहुंचे और बैठने की इजाजत मांगने लगे। पूछा अपनी वाइफ से, कहे अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई सही हुआ, फिर कोशिश की कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई सही हुआ तो खुद ही बैठ गए, बैठ के कहने लगे लो 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 हम बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये तो गू 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 हटा दो। अब घूंघट के अंदर से आवाज आई, फौरन आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब 4 मिसरे में और आप उसकी नजर से करता हूं कि साहब एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की। अब इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, आप मुलाजा करें कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की।
बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह 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 वाह, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। और ये भी देखे कि साहब अक्सर ये होता है कि साहब मैं अभी जैसे हमारे जैद साहब है बाहर भाई है, अभी इनके घर में खाने का एहतमाम था, बड़ी खातिर तवाज़े की शायद कि हम आज नहीं जब भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं शायद जब भी उन्होंने बड़ी मोहब्बतें दिखाई है, वरना एक जगह तो शायर लोग चले गए, सब स्टेज पे चले गए, एक शायर बाकी बचे थे, उनको वो वहाँ पे कहा तो उनको दाल खानी पड़ गई। वो जब दाल खानी पड़ गई वो रुके, 2 दिन रुके उनके यहाँ। 2 दिन में दो पहले तो बहुत अच्छा इंतजाम था, दूसरे दिन दालों से उनकी खिदमत करनी शुरू हो गई। शायद अच्छा उनके यहाँ देसी मुर्गे घूम रहे थे उनकी शायद सोचने लगे यार ये देसी मुर्गे घूम रहे हैं मुझे दाल खिला रहे हैं। उन्होंने मेजबान से कह ही दिया, कहने लगे हजरत ये 5 मुर्गे देसी आप ही के हैं। तो वो बोले उनके अपनी वाइफ से कि भाई इनकी नजर पड़ गई, शाम को एक मुर्गा काट लेना। वो बोले कि आपके पास 4 रह जाएंगे। हम समझे एक कुत्ता खा गया और तो आइए मैं आपके सामने ये जो है, हाँ ये 4 मिसरे याद दिलाए हैं तो मैं आपकी नजर कर दूं पहले उस हवाले से कि वो नेता था बड़ा माहिर था रिश्वत में घोटाले में। वो नेता था बड़ा माहिर था रिश्वत में घोटाले में, मेरी जोरू का भाई था भरा था झूठ साले में। वो नेता था बड़ा माहिर था रिश्वत में घोटाले में, मेरी जोरू का भाई था भरा था झूठ साले में। शराबी था कबाबी था बड़ा रंगीन मिजाजी था, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। और ये 4 मिसरे फिर आपसे इजाजत, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे लोग बैठे हुए अभी सुनेंगे आप उसे। अब एक बहुत बड़ी कहावत है जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी कि चांदी के चमचे से चटनी चटाई चाची ने, तो उसको मैंने मिसरों में एक कथा बंद किया है कि अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। भाई वाह वाह, अरे आइए भाई, आज तो कुछ किया ही नहीं, तबीयत सही नहीं, अच्छा कुछ कर दीजिए। बहरहाल आप ये आपकी खिदमत करते हुए यूँ भी अच्छा लगता है कि जब भी यहाँ पर हाजिरी हुई है ज़िला बिजनौर के अंदर, और ज़िला बिजनौर ने हमेशा बड़ी मोहब्बतें बड़ी इनायत और बड़ी गम फरमाई मिली है। तो आइए मैं फिर भी आपकी खिदमत करता चलूँ, क्योंकि मैं ये अर्ज कर रहा था कि 3 रोज़ से कुछ चक्कर से और कुछ उल्टी वोमिटिंग की शिकायत है, लेकिन जैद साहब को वादा किया था जब तबीयत ठीक थी, जब वादा किया गया था, और अगर मैं नहीं आता तो ये कहते कि धोखा दे दिया है, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपकी खिदमत, लेकिन जब आपने फिर दोबारा बुलाया है तो मैं खिदमत करता चलूँ आपसे, आप करता चलूँ। वह ये कि साहब एक साहब के घुटनों में बहुत दर्द था, तो 4 मिसरे यहाँ से सुने जी इरशाद कि अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह 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 वाह। और उसके बाद भी ये हुआ कि साहब वो इनके एक दोस्त हकीम थे, हकीम जी ने उन्हें एक दवाई बता दी, कहने लगे एक दवाई ऐसी बताता हूँ हजरत के जो सब चीज आपके घर में होगी, दूध चीनी लौंग इलायची। आप एक काम करें, आधी किलो दूध लें, उसमें थोड़ी सी इलायची डालें, 2 इलायची डाल के 1/2 कप दूध चीनी डालें, और उसके बाद बड़ी इलायची डालने के बाद उसे खौला लें और उकड़ू बैठ के फूंक मार मार के पिए। वो बोले कि साहब 2 ही चीज मेरे पास है घर में, इसमें से कहले क्या क्या, कहले उकड़ू और फूंक। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अब यहाँ से देख ले कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की,
ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। और ये भी देखे कि साहब आखिर में मैं अब 2-3 चीज और आपको सुनाता चलूं, 2-3 कतात और एक लतीफे के साथ। इस तरीके से के साथ एक साहब मेरे घर आए, आकर ठहर गए, और ठहरने के बाद ये हुआ कि वो कोरोना का टाइम था, जा नहीं पा रहे थे, और बाहर पुलिस का पहरा था, और पुलिस के पहरे के बाद भी मैं क्या करता, वही उसी तरीके से खिदमत होती रही जो मेरे घर में मैसर था। मेहमान नवाजी के लिए उड़द की दाल की सुबह खिचड़ी, फिर मूंग की दाल, फिर मसरी की दाल, फिर चने की दाल, फिर लौ की दाल, फिर ये दाल। अब हुआ ये कि साहब वो दाल खाते खाते परेशान हो गए, और चांद की तारीख का मालूम करना था। हमें पता नहीं था आज चांद की क्या तारीख है, तो हम उससे मेहमान से मुखातिब हुए कि मियाँ आप ये बताइए कि आज चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की चौथा है। तो जब उन्होंने ये एहसास दिलाया तो हमारी वाइफ ने कहा कि अंडा करी तो खिला दीजिए, अंडा करी तो आसानी से मिल रहा है, अंडे अगर चिकन मटन ही तो बंद है और गोश्त बंद है, तो आप अंडा। मैंने उनकी बात मानी और बहुत बेहतरीन तरीके से अंडा करी बनाई, और उसका एहतमाम करने के बाद जब सामने पेश किया उनके मेहमान के, तो मेरी बदकिस्मती के उनसे उसको एलर्जी थी, या उनको एसिडिटी बनती थी, या डॉक्टर ने उनके चेहरे के तासुरात उस अंडा करी को देख के इतने खराब थे कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो यहाँ से 4 मिसरे हुए थे, मुलाजा कर ले। इरशाद तो कहो। जी जनाब फरमाएं। अच्छा ये मोइन भाई, इरशाद नाम का आदमी नहीं सो पाता मुझे। अच्छा जब भी वो नींद ले, जब भी आवाज आवे इरशाद, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। वो ये इख्तिसार है, आखिरी इख्तिसार से बिल्कुल आप नहीं पढ़ रहा, इंशाल्लाह इसके बाद नहीं पढ़ने का। जी हुआ ये कि साहब कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बहुत खूब जनाबे सज्जाद।